बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरदेव था। हरदेव का जीवन दुखों से भरा था, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। जिस उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम करते हैं, वहीं हरदेव हर दिन संघर्ष करती थी। उनकी पत्नी सुशीला सालों से बीमार थी। छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी से जो कुछ मिलता वह दवा और 2 वक्त की रोटी में ही चला जाता था। अक्सर उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। गांव में उनका अपना कोई नहीं था। हर तरफ से लाचारी और अकेलापन उन्हें घेरे हुए था। लेकिन एक चीज थी जो हरदेव ने कभी नहीं छोड़ी। वो था उनका विश्वास अपने बजरंग बली जी पर। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना बजरंग बली जी का मंदिर था। हरदेव के लिए मानो वह उनकी दुनिया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो वहां पहुंच जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, दिया जलाते और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते। उनकी आवाज में दर्द होता था, पर उनके शब्दों में अटूट विश्वास था। वह हनुमान जी से कभी कुछ मांगते नहीं थे, बस कहते थे, हे भगवान, आप तो जानते हैं, जो सही लगे वो करना। मेरी सुशीला को ठीक कर दो, बस, या मुझे भी बुला लो। फिर एक दिन सुशीला की हालत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत दवाई और इलाज की जरूरत थी। हरदेव ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मदद की भीख मांगी, पर सबने मुंह फेर लिया। गांव वालों को लगता था कि हरदेव के पास तो हनुमान जी हैं, फिर क्यों भीख मांग रहा है। लोग हंसते हुए कहते, उनके लिए हरदेव का विश्वास सिर्फ एक पागलपन था। हर बार की तरह निराश और हताश हरदेव सूनी आंखों से वापस अपने मंदिर की ओर चल पड़े। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस रात हरदेव हनुमान जी के मंदिर में घंटों रोते रहे। उन्होंने पहली बार शिकायत की, प्रभु, कहाँ है आप? मेरी सुशीला मर रही है। क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर है? उनके आंसू हनुमान जी के चरणों में गिर रहे थे। तभी अचानक मंदिर में एक तेज हवा चली और हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। हरदेव ने आंख बंद कर ली। उन्होंने देखा हनुमान जी की आंखों में उनके लिए दया और प्रेम था। यह सिर्फ एक भ्रम था या हनुमान जी ने उनकी सुन ली थी? हरदेव को पता नहीं था, पर उनके दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। अगली सुबह जब हरदेव उठे तो उनकी झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी पोटली पड़ी थी। उसमें उनकी पत्नी की जरूरी दवाइयां थी और कुछ पैसे भी। हरदेव हैरान थी, कौन रख गया? उसी दिन गांव में एक युवा डॉक्टर आया। उसने गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज करने का फैसला किया। डॉक्टर ने बिना किसी फीस के सुशीला की जांच की और दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में सुशीला की हालत में सुधार होने लगा। हरदेव खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुशीला के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने हरदेव का तिरस्कार किया था, वे अब शर्मिंदा थे। वे सब हरदेव के पास आए और माफी मांगे। अब गांव वालों को भी हनुमान जी पर विश्वास हुआ। वे सभी लोग भी मंदिर में आने लगे। हरदेव की भक्ति और विश्वास की कहानी पूरे गांव में नहीं, बल्कि आसपास के गांव में भी गूंजने लगी। हरदेव ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस एक ही बात कहते, यह सब मेरे बजरंग बली जी की कृपा है। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने देखा, हरदेव की झोपड़ी में अब कभी खाना खत्म नहीं होता था। कोई ना कोई मदद के लिए आ ही जाता था। यह सब अदृश्य शक्ति का कमाल था।
हरदेव ने कभी हनुमान जी का साक्षात दर्शन नहीं किया, पर उन्होंने उनकी उपस्थिति को हर पल महसूस किया। जब वह अकेले थे, हनुमान जी उनके साथ थे। जब वह लाचार थे, हनुमान जी ने उनकी मदद की। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। जब आप सच्चे दिल से किसी पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए आगे आता है। हनुमान जी आज भी वही है, हर उस व्यक्ति के साथ जो निस्वार्थ भाव से उन पर आस्था, श्रद्धा और विश्वास करता है। जय श्री राम, जय हनुमान। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।